ठीक है। सो आपके लाइनेक्स मशीन में अब आपको पार्टीशंस या डिस्क जो भी हैं वो देखनी है। एफ डिस्क स्पेस माइनस एल कमांड चलेगा। ये सारी अलग अलग डिस्क आ गई, ठीक है। अभी इसको आप भूल जाइए, ठीक है। इतना पढ़िए। कहीं पे आ रहा है डेव स्लैश एस टी ए, कहीं पे आ रहा है एन वी एम ई, और कहीं पे एन वी एम ई 01 आ रहा है, और अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। सो एसएसडी में यूज होती है नेम, सॉरी, एसएसडी में यूज होता है ना। एक्चुअली वॉइस नहीं क्लियर आ रही, किसकी है अभिषेक? एसएसडी में एनवीएमई यूज होता है ना। हाँ हाँ, वो मैं सारा चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो ये जो है आपका, ये क्योंकि हम वर्चुअलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन में डिस्क ऐड करते समय हमको 4 तरीके की डिस्क आती है। मैं अभी ऐड भी वो कर रहा हूँ, ठीक है। उनका नेमिंग कैसे होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लाइनेक्स में नेमिंग इस तरीके से होती है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, फोटो खींच सकते हो, दोनों चीज़ें, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क है तो स्लैश डी ई वी स्लैश एफ डी 0, ठीक है। और उसके बाद जो फ्लॉपी डिस्क होगी वो होगी एफ डी 1। उसके बाद अगर नेक्स्ट फ्लॉपी डिस्क ऐड की तो वो एफ डी 2 3 ऐसे चलता रहेगा। अगर आपने स्कजी डिस्क ऐड की, ठीक है, तो स्कजी डिस्क जो आएगी वो आएगी एस डी ए। स्कजी का मतलब आप ये भी मान सकते हो अपना साटा डिस्क को भी, ठीक है। आपने साटा डिस्क अगर ऐड की, और आईडीई का मतलब पाटा डिस्क होता है, ठीक है। तो अगर आपने साटा डिस्क ऐड की तो वो आएगी एस डी ए नाम से। सेकंड वाली जो आएगी वो एच डी बी नाम से आएगी, और इसके आगे ऐसे चलता रहेगा, एस डी सी, एस डी डी ई एफ, ऐसे चलता रहेगा जितनी भी डिस्क आप ऐड करोगे। उसके बाद आ जाते हैं इसकजी डिस्क सी डी रोम में। अगर आपने सी डी रोम ऐड की है तो वो एस आर 0 नाम से आएगी, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारा प्राइमरी, अच्छा ये आईडीई पाटा डिस्क जो है वो आती है एच डी ए नाम से। अगर सेकंड ऐड कर दी है वो एच डी बी नाम से आएगी, ठीक है। और भी फिर इसके आगे जो रहती हैं, जैसे कि आपकी वर्चुअल डिस्क रहती हैं जो कि आपके इसमें आती हैं वी एम वेयर में, तो उसका आपने देख लिया एन वी एम ई करके आता है, ठीक है ना। सो मेन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने साटा डिस्क ऐड की है तो वो एस डी ए नाम से आएगी, सेकंड डिस्क एस टी बी नाम से आएगी। लाइक ऐसे ऐसे होगा। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख देता हूँ। फ्लॉपी डिस्क, आपको हेडिंग डालनी है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 एडिंग डिस्क पार्टीशन एंड फाइल सिस्टम, ठीक है। सो फिर उसके बाद आपको इसमें हेडिंग डाली है लाइनेक्स डिस्क पार्टीशन नेम, डिस्क पार्टीशन नेम, ठीक है। सो जो फ्लॉपी डिस्क है उसका मैं बता देता हूँ, आएगा स्लैश डी ई वी स्लैश एफ डी 0, कॉमा करके लिख लेना, स्लैश डी ई वी स्लैश एफ डी, सॉरी, एफ डी 1, ठीक है। ये फ्लॉपी डिस्क के लिए आएगा। सेकंड आपका हो गया स्कजी पब्लिक साटा, ठीक है, ये लिख लो। इनकी जो आएगी पार्टीशनिंग नेम जो होगा स्लैश एस डी ए होगा, ठीक है, स्लैश डी ई वी स्लैश एस डी बी होगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम आ जाते हैं आई डी ई ऑब्लिक पी ए टी ए पाटा, तो ये जो आएगी वो आएगी स्लैश डी ई बी स्लैश एच डी ए। नेक्स्ट अगर आप ऐड करोगे स्लैश डी ई वी स्लैश एच डी बी, ऐसे पार्टीशनिंग चलेगी। अगर आपने इसकजी अब इसकजी मत लिखो, सीधे लिखो सी डी रोम। सी डी रोम अगर ऐड कर दी है तो वो आएगी स्लैश डी ई वी स्लैश एस आर 0, ठीक है। ऐसे पार्टीशनिंग स्कीम चलेगी। ये वो है जो डिफाइंड है, बाकी आप अलग अलग डिवाइसेस का आएगा, ठीक है। सो इतना सबसे पहले आपको लिखना है। लिखने के बाद मुझे बता देना।
सो किसी को आइडिया है ये मास्टर और स्लेव क्या होता है? अगर आपने हार्डवेयर पढ़ा होगा तो आपको शायद बताया गया होगा यस मास्टर और स्लेव। यस सर। जिसके थ्रू हमें बूटिंग करवानी है उसको मास्टर रख देते हैं, हाँ यस। ठीक है, प्राइमरी हो जाती है। और जिसके थ्रू बूटिंग नहीं करवानी, सिर्फ डेटा रखना, उसको स्लेव कर देते हैं, ठीक है। ये बायोस के थ्रू भी हो सकता है। और हार्ड डिस्क में एक जंपर होता है, एक तरीके का स्विच होता है, उसको भी चेंज करने पे मास्टर स्लेव हो जाता है, ठीक है। ओके, सो कंप्लीटेड यहाँ तक। यस सर। ठीक है, चलो अभी आके देख लेते हैं ये पार्टीशनिंग कैसे देखी जाती है। इसको इधर हटा दिया, ठीक है। अब ये हमारी RHEL सर्वर नाम से मशीन है, इसको राइट क्लिक किया, सेटिंग में, ओके, ठीक है। अब ये अलग अलग डिस्क मैंने लगा ली रखी, ये मैं नहीं हटा सकता क्योंकि NVMe में मैंने OS डाला हुआ है। बाकी ये दोनों जो है वो हमसे रिमूव हो जाएंगी। कब होगी? जब मैं इसको बंद करूँगा, ठीक है ना। सो ओके, तो सबसे पहले मैं अपना जो सिस्टम है इसको बंद कर देता हूँ ताकि डिस्क रिमूव करके नई डिस्क लगा दूँ। सो इसको कर देते हैं पावर ऑफ। होम में आ जाते हैं, वेट करते हैं, पावर ऑफ के बाद एक एक डिस्क हम इसमें ऐड करेंगे। तो ठीक है, पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है। एक्चुअली लास्ट टाइम हम लोग इससे सर्वर बना दिया था ना, उसमें एक्टिव डायरेक्टरी डाल दी थी, तो आपको याद होगा एक्टिव डायरेक्टरी वाले सर्वर काफ़ी टाइम लेते हैं ऑफ होने में। 1.5 मिनट पूरा ले लेगा समथिंग। ठीक है, ये ऑफ हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा, हाँ ठीक है। चलो ये हमने सर्वर ऑफ कर दिया, अब इसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करते हैं, सेटिंग्स में आएंगे इसके, राइट क्लिक किया, सेटिंग्स में। अगर आपके पास फिजिकल सिस्टम है तो ये काम आपको फिजिकली करना होगा। अब इसमें जिसमें मेरा ड्राइव पड़ी मैं देख लेता हूँ कि करंट साइज 2.6, सिस्टम फ्री 196। ये जो है मैंने बाद में ऐड की है, तो सबसे पहले तो हम इसको रिमूव करते हैं। रिमूव, ये जो साटा है इसको बाद में ऐड किया, इसको भी हम कर देते हैं रिमूव। नॉर्मली जिसमें हमारा OS चल रहा है उसको मैं नहीं चेंजेस कर रहा हूँ, नई हार्ड डिस्क ऐड करते हैं उसमें ही हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक हार्ड डिस्क ऐड पे क्लिक किया, पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा CD, फ्लॉपी, हम बारी बारी सबको ऐड करेंगे और सबकी पार्टीशनिंग नेम देखेंगे। पहली हार्ड डिस्क ऐड की तो इसमें से मांगता है NVMe। अगर आप नॉर्मल OS चलाना चाहते हो तब के लिए तो ठीक है, बट यहाँ पे हम करना चाहते हैं पार्टीशनिंग, तो उसके लिए अब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा साटा, पाटा या स्कजी में से कोई एक ले सकते हो। तो पहली डिस्क जो है मैं साटा लगाता हूँ, ठीक है। क्रिएट वर्चुअल डिस्क नेक्स्ट कर देते हैं, 20 GB बहुत है हमारे लिए, एज ए सिंगल फाइल कर देते हैं। अच्छा, मेरी C ड्राइव में जो है स्टोरेज कम बची हुई है, इसलिए मैं दूसरी जगह की स्टोरेज यूज़ कर रहा हूँ। ओके ठीक है, लोकल डिस्क की, ओके फिनिश कर देते हैं। तो एक डिस्क ऐड हो गई साटा से, सेकंड ऐड डिस्क ऐड करते हैं। सेकंड डिस्क हार्ड डिस्क है जिसको हम पाटा IDE ऐड करेंगे, नेक्स्ट कर देते हैं। क्रिएट वर्चुअल डिस्क, ठीक है, 20 GB एज ए सिंगल फाइल कर देते हैं, ये भी ठीक है, फिनिश कर देते हैं। दूसरी हमारी, पहली साटा हो गई, दूसरी पाटा हो गई।
फिर ऐड करते हैं, नेक्स्ट कर दिया। NVMe का हमें ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो SCSI भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमें SCSI से नहीं, सिर्फ साटा और पाटा का स्कीम देखनी, क्योंकि साटा और SCSI का जो नाम है वो करीब करीब सेम ही आता है, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट हमको एक ऐड करना है CD DVD ड्राइव, फिनिश। एक नई CD DVD ड्राइव ऐड हो गई, फिर ऐड करते हैं। फिर हमको फ्लॉपी ऐड करना है, एक नई फ्लॉपी ऐड हो गई, मुझे लगता है पुरानी कोई फ्लॉपी नहीं थी, ठीक है। इतना सारा काम हो गया हमारे पास। चलो इसको ओके कर देते हैं और अब सिस्टम को बूट करवा देते हैं। Cannot connect to virtual because no responding device. एक्चुअली मैंने हर CD-ROM में कोई ड्राइव नहीं दी है, तो खाली ड्राइव बता रहा है CD-ROM में और फ्लॉपी डिस्क में। ठीक है, तब तक इसको लिख लेते हैं, उसको बैकग्राउंड में ऑन होने दे। सो लिख लेते हैं व्हाट इज MBR, और MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड, और इसमें लिखेगा इट सपोर्ट मैक्सिमम। और ये चार जो प्राइमरी पार्टीशन है, ये थ्रू आउट किसी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चार प्राइमरी पार्टीशन ही होते हैं, सिर्फ लाइनक्स में ऐसा नहीं है। इट सपोर्ट मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन। और आपको अगर पता हो तो प्राइमरी पार्टीशन में ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए आप डेटा सेंटर्स में और बाकी जगह हम लोग लॉजिकल पार्टीशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। इट्स सॉरी GPT स्कीम को यूज़ करते हैं। इट सपोर्ट मैक्सिमम 4 पार्टीशन। इफ़ यू वांट more than 4 you can create logical volumes inside extended partition container, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। in MBR you can in MBR you can create maximum of 15 पार्टीशन, ठीक है। MBR में आप चाहे लॉजिकल या प्राइमरी एक्सटेंडेड सब कुछ यूज़ करके आप मैक्सिमम 15 तक ही ले जा सकते हो, इसके आगे आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्क साइज विल बी 2 टेराबाइट। एक डिस्क को आप मैक्सिमम 2 टेराबाइट की ही डिस्क आप ले सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता MBR पार्टीशन में। उसके बाद आपको GPT में जाना होगा, ठीक है। चलो बैकएंड में आ जाते हैं। चलो ये ऑन हो गया, वो लिख लिया था, ये सब लिख लिया। नो सर। चलो ये कंप्लीट कर लो। अब इसे कंप्लीट हो गया।
हाँ सर हो गया। ओके, किसी का बचा तो नहीं? ओके, चलो अभी बैक आते हैं इधर। सो पासवर्ड 123। कमांड्स में बाद में लिखवाऊंगा, पहले आपको पूरा ये जो पार्टीशनिंग स्कीम है वो मैं समझा देता हूँ। कमांड्स क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो SU123 लिखते हैं, F डिस्क स्पेस -L। अब देखो क्या क्या नया आया, SDB आया, SDA आया, और कहीं कुछ रह गया क्या? हमने वो भी ऐड किया था ना, आपका IDE भी ऐड किया था। एक सेकेंड, ओके, इसमें तो कुछ ऐड कर देते हैं तभी ये दिखाई देगा इसमें। ई कोई नया कर देते हैं, Windows 7 ही कर देते हैं, ये भी इधर आ जाएगा। रूट हो गया, SDA। देखो यार, इसमें ना थोड़ा सा हमें लग रहा है VMware दिक्कत कर रहा है। हमारी हार्ड डिस्क तो सही आ रही है, बाकी सब नहीं आपका सही आ रहा है जिस हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन में ये दिक्कत आपको आएगी। ठीक है, ये NVMe करके दे रहा है, इसको अभी फॉरवर्ड कर जाओ। बट नॉर्मल सिस्टम अगर आप यूज़ करोगे, जैसे यहाँ देखो हमने IDE दिया था, ये NVMe इसको दे रहा है, जो कि ये चीज़ इसको यहाँ नहीं देनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सिस्टम में, फिजिकल सिस्टम में जब भी आप यूज़ करोगे तो ये आपका HDA ही आएगा। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें आपको देखनी है। डिस्क लेवल अगर डॉस है तो इसका मतलब ये MBR पार्टीशन है। ठीक है, और GPT है तो दैट मीन्स आपका, तब तो GPT पार्टीशन है। जहाँ पे डॉस लिख के है समझ जाना कि ये MBR पार्टीशन है। ठीक है, अभी हम आगे चेंजेस इसमें करने वाले हैं। ठीक है, ओके ओके, चलो। सो ऐसे हम डिस्क ऐड करेंगे अपने VMware में, और फिजिकल सिस्टम है तो आप जानते हो कैसे ऐड करना है। ठीक है, डिस्क ऐड हो गई। डिस्क देखने के लिए जो कमांड हमने चलाया है वो चलाया है F डिस्क स्पेस -L, ये कमांड चलाया है। ठीक है, SU कर देते हैं क्योंकि परमिशन डिनाइड मांग रहा है। F डिस्क स्पेस -L, हाँ अभी ठीक है। ये देखो आगे सारी चीज़ें, बाकी आप देखना चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ लिखो डिस्क, क्लिक कर लो, ये देखो ये सारी डिस्क आ गई। यहाँ दिखा रहा है ना, यहाँ देखो सारी चीज़ें दिखा रहा है, बट वहाँ नहीं दिखा रहा है, वो थोड़ा सा आपको यहाँ दिक्कत आएगी। देखो ये IDE ड्राइव भी आ रही है। ठीक है, एक SATA ड्राइव है, इसी SATA ड्राइव पे हमको वर्क करना है। ठीक है, अब सबसे पहला आया कि हम इसमें अलग अलग पार्टीशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो SATA ड्राइव आपकी /DEV/SDB या SDA नाम से आएगी। ठीक है, तो ये दोनों ड्राइव पे हम अभी वर्क करेंगे। अभी हम पहली वाली ड्राइव पे वर्क करते हैं /DEV/SDA पे। ठीक है, सो कुछ चीज़ें रिकैप कर लेते हैं। MBR में जैसा कि मैंने कहा है और आपकी बुक में भी लिखा है कि MBR में मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। अगर 4 से ज़्यादा पार्टीशन बनाने हैं तो आपको पहले एक कंटेनर बनाना होगा। उस कंटेनर का नाम एक्सटेंडेड पार्टीशन आप कह सकते हैं। उस कंटेनर के अंदर कई लॉजिकल वॉल्यूम आप बना सकते हैं। प्राइमरी और ये लॉजिकल वॉल्यूम मिला के टोटल आप मैक्सिमम 15 पार्टीशन बना सकते हैं। और उस जो भी डिस्क होगी SDA या SDB, उसका मैक्सिमम स्टोरेज 2 टेराबाइट होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है किसी को कंफ्यूजन?
नहीं, ठीक है। चलो अब चलते हैं पार्टीशन बनाने के लिए, ठीक है। अब नॉर्मल सा आपने एक हार्ड डिस्क लगा ली है, जब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप पार्टीशन नहीं बनाओगे। अगर ध्यान से यहाँ देखो, डिस्क तो हमने बहुत सारी लगा दी, बट यहाँ तो एक ही डिस्क आ रही है, ठीक है ना। जब तक यूजेबल नहीं होगी, जब तक हार्ड डिस्क नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब ये काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है एफ डिस्क स्पेस स्लैश DEV स्लैश जो भी आप डिस्क को पार्टीशन, मैं अब पहले SDA को करना चाहता हूँ, एंटर कर दिया, ठीक है। अब कमांड M अगर कमांड कर देंगे तो यहाँ पे सारा हेल्प दे दिया किस कमांड से क्या चीजें होनी है, ठीक है। N से नया पार्टीशन ऐड होगा, यहाँ पे हमने N लिखा, एंटर कर दिया। इसमें कोई चीज बता रहा है, प्राइमरी 0 पार्टीशन है, एक्सटेंडेड 0 है, और टोटल 4 आप प्राइमरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सटेंडेड जो है बताया ना, एक कंटेनर है लॉजिकल पार्टीशन के लिए। तो एक काम करते हैं, हम सारे ही प्राइमरी पार्टीशन बना देते हैं। 20 GB का स्टोरेज है ना हमारा, तो इसने बोला P उसके लिए अगर प्राइमरी पार्टीशन बनाना है, E के लिए एक्सटेंडेड पार्टीशन के लिए, तो P लिखते हैं, एंटर करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसने पार्टीशन नंबर 1 ले लिया है, आप चाहो तो 2 3 4 अलग से दे सकते हो। तो यहाँ पे चाहो तो 1 लिख सकते हो, नहीं तो डिफॉल्ट पहले से ही 1 वहाँ सेलेक्टेड है, मैं लिख देता हूँ 1, एंटर कर दिया। पहला सेक्टर, तो फर्स्ट सेक्टर इसने ले लिया 2048। अब बोलोगे कि सर ये 0 से लेकर के 2048 तक कहाँ गया। जब भी आप पार्टीशनिंग करते हो किसी भी डिस्क में, तो वहाँ पे एक इंडेक्स टाइप का बन जाता है कि कौन सी इंडेक्स जो है वो कहाँ पे रहेगी, कहाँ से कहाँ तक का सेक्टर है, वो सारी चीज़ों के लिए उतना स्पेस जो है रिजर्व हो गया। तो 2048 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने इंटर कर दिया। अब अगर आपको सेक्टर वाइज समझ में आता है तो आप सेक्टर वाइज आप पार्टीशन का साइज दे दो। अगर नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे प्लस कर दो। आप ऐसा समझ लो MBR 32 बिट स्कीम को सपोर्ट करता है, तो जितनी भी आपकी टोटल स्टोरेज है अपॉन 32 कर दो, जितने भी सेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। उतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, आपको जितना भी साइज बनाना है प्लस लिखते हैं। अगर 2 GB बनाना है तो 2 के आगे G लिख दो, MB का बनाना है तो 2 के आगे M लिख दो, ठीक है। मिनिमम 8 MB का पार्टीशन बनता है, उससे कम का नहीं बनेगा, ठीक है। तो 2 GB का पार्टीशन बना देते हैं हम, 2G लिख के, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैपिटल कर देते हैं, एंटर कर दिया। क्या आ गया, क्रिएटेड अ न्यू पार्टीशन 1 ऑफ टाइप लाइनेक्स ऑफ साइज 2 GB, ठीक है। ये हमने बना तो दिया, बट यहाँ एक चीज आ रही है, सेव एंड क्विट, ये करना बहुत जरूरी है। देखा होगा आपने VIM में फाइल लिखने के बाद तुरंत नहीं सेव होती, आपको :WQ दबाना पड़ता है ना। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी आपको :WQ या WQ आपको लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, WQ लिख देता हूँ, सेव एंड क्विट हो गया। तो पार्टीशन 1 हमारा बन गया। अब पार्टीशन तो बन गया, 2 और चीजें करनी है। पहली चीज करनी है कि इस पार्टीशन को अगर हम यहाँ देखें, अभी भी यहाँ पार्टीशन नहीं आया, क्योंकि हमने इसको कोई भी फाइल सिस्टम नहीं अलॉट किया है। जैसे NTFS FAT32 होता है ना, वो चीज हमने यहाँ पे नहीं की है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो मैं तो बता देता हूँ क्या, जब यहाँ पे लिख रहे थे तो M प्रेस करो, यहाँ पे T कहीं पे दिया होगा, ये चेंज पार्टीशन टाइप बनाते समय भी हम कर सकते थे। बाद में हमारे पास एक कमांड है, मैं बता देता हूँ, MKFS करके कमांड, उसके थ्रू भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, MKFS.ext4 फाइल सिस्टम जानते होगे, FAT32 फाइल सिस्टम जानते होगे, कई तरीके के फाइल सिस्टम होते हैं। मैं वो सारे फाइल सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। 4 लिख दिया, स्पेस लिखा, /DEV/SDA, लेकिन ये पार्टीशन नंबर में चेंज हो गया होगा। और कौन सा ये पार्टीशन हो गया, पहला, तो SDA1 लिखना है और एंटर कर देना है, ये चीज हो गई। अच्छा, ये आपका बन तो गया, बट कर्नल जो है, कर्नल आप समझते हो किसे कहते हैं,
कर्नल और सेल। ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी तक पता नहीं चला कि हमारे जो हमारा मेमोरी है, हार्डवेयर है, इसमें एक नया पार्टीशन ऐड हुआ है। उसके लिए आपको जो कमांड चलानी होगी वो चलानी होगी पार्ट प्रोब स्पेस फॉरवर्ड स्लैश DEV फॉरवर्ड स्लैश हार्ड डिस्क की जो भी, या जो भी डिस्क है उसकी आईडी आप यहाँ पे दे दोगे। पार्टीशन की आईडी नहीं देनी है, हार्ड डिस्क की आईडी देनी है। एंटर कर देना है। अब होपफुली आपका यहाँ आ जाना चाहिए। देखो ये आ गया। जो 20 GB की हमारी ड्राइव थी उसमें से एक हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ये प्राइमरी पार्टीशन है, इसमें आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही एक काम करते हैं, 3 प्राइमरी पार्टीशन और बनाते हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहले पार्टीशन बनाने के लिए जो हमें कमांड लिखना होगा, मैं लिख देता हूँ वो कमांड। ठीक है, टू मेक प्राइमरी पार्टीशन इन ए, टू मेक प्राइमरी नहीं, सिर्फ लिखो टू मेक पार्टीशन इन ए डिस्क you have to follow below steps। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे NQR ये सब नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं आपको 3 स्टेप लिखवा रहा हूँ जो हमने किया है। यूज fdisk टू मेक पार्टीशन, क्योंकि उसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया है कि कैसे आपको पार्टीशन बनाने हैं। ठीक है, सेकंड हो गया आपका गिव फाइल सिस्टम टू पार्टीशन, फाइल सिस्टम दे देंगे। तीसरा यूज पार्ट प्रोब टू अपडेट। ठीक है, 3 ही स्टेप करने हैं। आप कोई भी डिस्क बनानी है तो 3 ही स्टेप करने हैं। ठीक है, अब सेकंड कर रहे हैं, फिर से आप देख लो। ठीक है, तो पहला स्टेप ये लिख लो, पहले कंप्लीट हो जाए मुझे बता दें, इतना लिख लो। कंप्लीट हो गया? ओके सर। अलका, सुभाश्री? यस सर, यस सर। ओके, यस सर। इसको इधर करते हैं। स्टेप 1 जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं एफ डिस्क स्पेस फॉरवर्ड स्लैश DEV फॉरवर्ड स्लैश हार्ड डिस्क की जो भी आईडी होती है। ठीक है, इसको ठीक है, तो यहाँ पे लिखो स्टेप 1। ठीक है, ओपन टर्मिनल एंड टाइप एफ डिस्क स्पेस फॉरवर्ड स्लैश DEV फॉरवर्ड स्लैश SDA, और इसके नीचे आप अंडरलाइन करके और नीचे एरो बना के लिख लेना हार्ड डिस्क आईडी लिख लेना। ठीक है, इतना करने के बाद मुझे बताओ। ओके सर। ठीक है, ठीक है, एंड देन प्रेस M for help, then follow steps to create new partition। ठीक है, मैं इसके आगे के स्टेप्स नहीं लिखवा रहा हूँ, नहीं तो वो हो जाएगा सिर्फ कॉपी देख के आप एंटर करोगे। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, N से स्टार्ट करना है और वो आगे खुद ही देता जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 आपको क्या करना है वो अभी बाद में आएंगे, स्टेप 1 देख लो। ठीक है,
ये हमने काम किया, एंटर किया। अब यहाँ पे m लिख रहा है, m से हेल्प हो जाएगा, m लिख दिया, एंटर कर दिया। ए बी सी सबके बारे में यह बता रहा है क्या क्या यूज आएगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, नया पार्टीशन ऐड करना है। एन पे क्लिक किया, एंटर किया। क्या बता रहा है, एक हम बना चुके हैं प्राइमरी, एक्सटेंडेड अभी एक भी नहीं बनाना है, 3 फ्री हैं प्राइमरी में बनाने के लिए। तो हम पी इंटर कर देते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट पार्टीशन नंबर 2 इसने ले लिया है, एंटर कर देते हैं। फर्स्ट सेक्टर भी ऑलरेडी सेलेक्टेड कर लिया है, इसको हम एंटर कर देते हैं। उसके बाद कितने का सेक्टर बनाना है, 2 GB का पहले बनाया था, 3 GB का अब बना देते हैं, +3G एंटर कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा पार्टीशन बन गया। अब इसको सेव करना है तो WQ और एंटर कर देते हैं। अच्छा, स्मॉल में लिखना है, WQ और एंटर कर देते हैं। ये हमारा बन गया। सेकंड स्टेप जो हमारा है कि इसको पार्टीशन फाइल सिस्टम अलॉट करना है। तो mkfs.ext4/dev/sda, क्योंकि सेकंड पार्टीशन है, हमको पता है। अच्छा, मान के चलो आपको नहीं पता है कि आपने सेकंड बना दिया, क्या बना दिया, तो आप एक काम करो, यहाँ लिखोगे fdisk/dev/sda, एंटर करते हैं, m लिखते हैं, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, दिस इज कॉल्ड प्रिंट। p लिखते हैं, एंटर कर देते हैं, ये आ गया SDA2। ठीक है, SDA2 ये आ गया। इसको अभी हमने फाइल सिस्टम में नहीं ऐड किया है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। फाइल सिस्टम में ऐड करने के लिए mkfs.ext4, आप कोई भी पार्ट फाइल सिस्टम यहाँ पे कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ कितने फाइल सिस्टम होते हैं। fdisk/dev/sda, एंटर कर दिया, m लिखा, यहाँ पे t होगा कहीं पे, t, ठीक है, t एंटर कर दिया। पार्टीशन नंबर तो सेकंड वाले को हमको ऐड करना है, 2 लिखा, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे L लिखते हैं, एंटर कर देते हैं। इतने तरीके के फाइल सिस्टम ये आपका सिस्टम सपोर्ट करता है। ठीक है, इनमें से कुछ आप जानते होंगे, जैसे कि FAT32 है, FAT16 है, या तो आप ये हेक्स कोड आगे दिया हुआ है, इसके थ्रू आप दे सकते हो, बट फिर इसमें ढूंढना पड़ेगा आपको, इसीलिए मैंने वो वाली कमांड बता दी। मुझे भी यहाँ देखना पड़ेगा। अगर किसी को यहाँ ext4 नज़र आता है तो मुझे बता दे, दिख रहा है किसी को? ये बहुत टाइम लग जाएगा पूरा पढ़ने में, इसीलिए मैं इसके थ्रू आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, वो वाली कमांड ज़्यादा सही है, आप चाहो तो यहाँ से भी दे सकते हो। ठीक है, मैं क्यू तो नहीं है ना, ये हैंग हो गया, एक सेकंड। ठीक है, वापसी से आते हैं, इसीलिए मैं उसके थ्रू नहीं कर रहा था। 70-80 पार्टीशन टेबल में ध्यान रखना पड़ता है कहाँ क्या है। ठीक है, SU 1 2 3 और mkfs.ext4 और पार्टीशन टेबल जो भी SDA2 था, एंटर कर दिया। ये नया ब्लॉक उसको अलॉट हो गया। बट एक चीज़ यहाँ पे और करनी है, वापसी से और यहाँ पे इसमें लिखो। ठीक है, स्टेप 2 टू असाइन फाइल सिस्टम टू ए पार्टीशन हैशटैग, यहाँ पे लिखेंगे mkfs.ext4 /dev/sda2 या 3 जो भी आपको देना है। ठीक है, ये लिख लो। स्टेप 3 अपडेट न्यू पार्टीशन। ठीक है, इसमें आपको लिखना है पार्ट प्रो
फॉरवर्ड स्लैश डी फॉरवर्ड स्लैश एस डी ए। ठीक है, ये पूरा लिख के मुझे बता दो। कंप्लीट हो गया? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, इसको इधर करते हैं। हमने 2 पार्टीशन बना लिए, मैं जल्दी से 2 और प्राइमरी पार्टीशन बना देता हूँ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, सुभाश्री बताओ पहला कमांड क्या चलेगा? सुभाश्री यस सर। पहला कमांड क्या चलेगा? सर क्या करना है हमको? पार्टीशन बनाना है नया। सर एफ डिस्क। एफ डिस्क, आगे? एफ स्लैश डी ओके, अलका? स्लैश डी एस डेव, चलो। स्लैश एस डी एस डी बी, एस डी एस डी ए। एस डी डिस्क देखो पार्टीशन। ओके इधर ओके। इधर ही ध्यान रखो, नहीं तो मैं वीडियो ऑन करवानी पड़ जाएगी। ठीक है, चलो। एफ डी सिक्स स्लैश डी ई वी स्लैश एस डी ए एंटर कर देते हैं। चलो नेक्स्ट अलका, अब क्या करना होगा इसमें? सर एम टाइप करके हम देख सकते हैं क्या क्या कमांड आप टाइप। वो तो हमें डिस्क याद हो पार्टीशन जाएगी, करना है एम। हमें तो अभी तक याद होनी चाहिए। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एन। ठीक है, एन एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हमें प्राइमरी पार्टीशन बनाना है, तो डिफॉल्ट पी सेलेक्टेड है, मैं यहीं पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहते तो पी लिख भी सकते थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। इसने बाय डिफॉल्ट 3 नंबर ले लिया है, मैं यहीं पे एंटर कर देता हूँ। अब फर्स्ट सेक्टर आया, फिफ्थ सेक्टर भी इसने उठा लिया, एंटर कर देते हैं। अब खाली साइज बढ़ाना है, तो पहला 2 का बनाया, दूसरा कितना का बनाया था? 3 का शायद बनाया था। इसको 4 का बना देते हैं, +4 कैपिटल जी, और यहाँ पे एंटर कर दिया। ये बन गया। WQ करते हैं, एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज है पार्टीशन, जो इसका फाइल टाइप है, फाइल टाइप बाद में देंगे। फिर से आते हैं, एक और पार्टीशन ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे n, और प्राइमरी इसने देखो एक्सटेंडेड दे दिया, क्योंकि इसको पता है कि अगर इसको भी आप प्राइमरी बना दोगे तो फिर इसके आगे आप ऐड नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, हम प्राइमरी ही बनाएंगे। प्राइमरी कर दिया। पार्टीशन इसने ऑलरेडी 4 सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। लास्ट सेलेक्टर, तो 4 पहला दिया था, तीसरा 3, दूसरा 2, 4 3 7 2 9। हम यहाँ पे 2 GB का और बना देते हैं, +2 कैपिटल जी, और एंटर कर दिया। ये सारा बन गया। WQ और एंटर कर देते हैं। 2 ड्राइव हमने और बनाई थी, उसके लिए mkfs.ext4/dev/sda3 mkfs/sda4, ये हो गया। एक बार पार्ट प्रो /dev/sda एंटर कर देते हैं। ये सारा अपडेट हो गया, वापसी आते हैं। ठीक है, क्लोज टर्मिनल। ओके, ये देखो आ ही गया। SDA 1 2 3 4 बना दिया आपने। अभी भी उस 20 GB की डिस्क में हमारे पास अप्रोक्स कितना बचा हुआ है? 4 3 7 2 9 11, करीब 7 से 8 GB डेटा बचा हुआ है, जिसको हम पार्टीशन कर सकते हैं। अब वापसी आते हैं। डिस्क नया पार्टीशन बनाने के लिए क्या कमांड है? F डिस्क स्पेस, पहले तो SU कर लेते हैं, 1 2 3 F डिस्क स्पेस /dev/sda, एंटर कर दिया। यही थी। यही हमारा डिस्क थी। अरे कमांड गलत हो गई है, डिस्क तो वही है, चली कहाँ जाएगी।
एंटर। मिस्टेक। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हम एन करते हैं, एंटर करते हैं। टू क्रिएट मोर पार्टीशन फर्स्ट रिप्लेस ए प्राइमरी पार्टीशन विद एन एक्सटेंडेड पार्टीशन। अगर अब इससे ज्यादा पार्टीशन आपको बनाने हैं तो अब एक किसी पार्टीशन को आपको एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर 4 पार्टीशन आपने बना दिए तो आपका फिर स्टोरेज ब्लॉक हो जाएगी, इसके ऊपर आप नहीं बढ़ सकते। ये चीज समझ में आ गई अभिषेक? किसी भी पार्टीशन में हम चार अगर प्राइमरी पार्टीशन बना देंगे किसी हार्ड डिस्क में तो उसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। अब इसका रिप्लेसमेंट क्या है? अब इसका रिप्लेसमेंट ये है कि लास्ट जो हमने पार्टीशन बनाया है उसको डिलीट करें और उसकी जगह हम एक्सटेंडेड पार्टीशन बना दे। समझ लो क्या है। ठीक है, सो ये हमारी एक डिस्क थी, ठीक है, जिसमें हमने 2 GB, इसको 4 GB मान लो, 3 GB और 2 GB बनाया था। सबको हमने प्राइमरी 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 और प्राइमरी दिया था। ठीक है, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। ठीक है, क्योंकि 4 से ज़्यादा प्राइमरी पार्टीशन ये सपोर्ट नहीं करता है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग। दूसरा तरीका, अगर हमको पार्टीशन बढ़ाना है तो पहला तो प्राइमरी हमने बना ही दिया है, दूसरा भी प्राइमरी बना दिया है, तीसरा भी प्राइमरी रहने देते हैं, चौथे प्राइमरी को डिलीट करते हैं और उसकी जगह ये जितना भी हमारा बचा हुआ है ना इसको हम एक्सटेंडेड में डाल देते हैं। तो इन फ्यूचर जैसे ही हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से इसमें डिफरेंट लॉजिकल पार्टीशन हम बना सकेंगे। ठीक है, देखो इस वो देखना मैं माउस से लिख रहा हूँ तो उतना सही नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंट लॉजिकल पार्टीशन इसमें हम बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो पूरे कंटेनर अभी एक्सटेंडेड मत बनाओ, आप सिर्फ इतना बना सकते हो, या फिर आप इसको हटा के आप इतना मतलब 9 GB में सिर्फ 6 GB को भी एक्सटेंडेड बना सकते हो। लेकिन फिर आगे क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि आप 3 प्राइमरी और 1 एक्सटेंडेड बना सकते हो या 2 प्राइमरी और 2 एक्सटेंडेड बना सकते हो, तो फिर ये आगे के स्पेस का कोई आपके पास काम नहीं रह जाएगा। इसलिए अच्छा यही है कि 3 प्राइमरी बना दिया जाए और जितना स्पेस बच जाए उसको हम एक्सटेंडेड पार्टीशन बना देते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला पार्टीशन है उसको हम डिलीट करते हैं। तो डिलीट का तो हमें कमांड पता ही नहीं है, एम दबाते हैं, यहाँ कहीं देखो डिलीट के लिए कमांड होगा डिलीट ए पार्टीशन। सो यहाँ पे डी सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं। 1 से लेकर के 4 तक के उसने नंबर दे दिए हैं, बाय डिफॉल्ट उसने 4 सेलेक्ट कर रखा है, आप चाहो तो कुछ और भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं लास्ट वाला पार्टीशन 4 डिलीट करता हूँ, इंटर, और डिलीट हो गया है। WQ लिख देते हैं और पार्ट प्रोब कमांड चला देते हैं ताकि ये सिंक हो जाए, SDA एंटर कर दिया। आके यहाँ चेक करते हैं, ये जो है आपका 4th पार्टीशन खत्म हो गया। चलो दोबारा से बनाने जाते हैं। तो बनाने के लिए हमको लिखना होगा, क्या लिखना होगा कमांड? F डिस्क स्पेस, याद करवा देंगे, इतनी बार पार्टीशन बनाएंगे कि तुम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, SDA, हाँ SDA एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम n लिखते हैं, एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे हम प्राइमरी पार्टीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि प्राइमरी पे तो फिर हम ब्लॉक हो जा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाएंगे, एक्सटेंडेड ई लिखा। अब इसने क्या किया, स्टार्टिंग सेक्टर तो सेलेक्ट कर लिया, तो हम स्टार्टिंग सेक्टर एंटर कर देते हैं, लेकिन लास्ट सेक्टर जो है ये इसने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करा है क्योंकि ये जानता है कि अगर पूरा कंटेनर बना लेंगे तो इन फ्यूचर जितने भी लॉजिकल पार्टीशन है वो हम ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है नहीं हमको एक्सटेंडेड पार्टीशन छोटा बनाना है, हम वो खाली रहने देंगे, किसी काम का नहीं रहे, लेकिन हम एक्सटेंडेड पार्टीशन लंबा नहीं बनाएंगे, तब आप यहाँ पे प्लस, जैसे 9 GB बचा हुआ था ना मेरे पास, तो आप प्लस 5 GB कर सकते हो। तो इन 5 GB में हम क्या कर सकते हैं, इन 5 GB को डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, पूरा जितना बचा हुआ है पूरे ब्लॉक को हम एक्सटेंडेड बना देते हैं, एंटर कर दिया। इसमें क्या लिखाया,
created a new partition 4 of type extended and size of 11 GB। 11 GB बचा हुआ था, इसने बना दिया। इसमें क्योंकि मैंने जो लास्ट पार्टीशन था वो ext4 से बना हुआ था, मैंने दे दिया था ना, फाइल सिस्टम दे दिया था, तो एक्सटेंडेड के लिए भी हमें ext4 से हमारा काम चल जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि एक्सटेंडेड ext4 रहता है कि मुझे एक्सटेंडेड देना पड़ेगा। फोर ही रहता था शायद, ext4 ही रहता ext4 ही जहाँ तक सपोर्ट करता है। हाँ ठीक है। सो यहाँ पे मैं सिग्नेचर वही रहने देता हूँ, यस लिख के एंटर कर देता हूँ। द सिग्नेचर विल बी रिमूव बाय राइट कमांड। ओके, WQ एंटर कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ पे SDA4 नहीं आया है। SDA4 आएगा भी नहीं क्योंकि अभी तो हमने पार्टीशन नहीं बनाया ना, वो तो एक कंटेनर बनाया है। अब हमको कंटेनर डिफरेंट बनाने हैं, चलो अब डिफरेंट कंटेनर बनाते हैं। उसके लिए हमको लिखना होगा f disk स्पेस, रुको एक सेकेंड, पहले यहाँ लिख देते हैं पार्ट probe /dev/sda f disk space -l/dev/sda। ओके, जो पांचवा है वो हमने एक्सटेंडेड बनाया है और जिसका नाम SDA4 है, ठीक है। इसको एक वो दे देते हैं, फाइल सिस्टम दे देते हैं, फाइल सिस्टम नहीं दिया है। mkfs.ext4 स्पेस /dev/sda4 एंटर कर देते हैं। इसमें mbr है, ठीक है, यस, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर, इस पार्टीशन के अंदर हम बनाना चालू करते हैं डिफरेंट पार्टीशन। उसके लिए हमको लिखना होगा f disk स्पेस /dev/sda एंटर कर देते हैं। m लिखेंगे, एंटर कर देते हैं। न्यू पार्टीशन के लिए n लिखना है, एंटर कर देते हैं। ओके, ऑल प्राइमरी पार्टीशन आर इन यूज, एड लॉजिकल पार्टीशन। इसने बोल दिया ना कि सभी प्राइमरी पार्टीशन यूज में है, अब आप लॉजिकल पार्टीशन ही नया बना सकते हो। चलो, तो इसने फर्स्ट सेक्टर ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, एंटर कर देते हैं। अब जो 11 GB का हमने सेक्टर बनाया है, उन 11 GB में अलग अलग पार्टीशन हमको बनाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं +3 कैपिटल G, एंटर कर देते हैं। हो गया। WQ लिखते हैं, सारा काम वही करेंगे जो हमको पहले करना था, ठीक है। तो हमको ये fdisk/dev/sda, यहाँ पे खाली मैं एक स्विच डाल देता हूँ, -l लिस्ट हो जाएगा। तो नया 3 GB का बना है जिसका SDA5 कोड है, इसको हम एक दे देते हैं फाइल सिस्टम। तो mkfs.ext4 स्पेस /dev/sda5 एंटर कर दिया। हो गया। पार्ट प्रोब स्पेस /dev/sda एंटर। आ गई नहीं ड्राइव? 4 नहीं दिखाई देगा क्योंकि 4 कंटेनर है, ठीक है। आप बोलो कि यहाँ पूरी हार्ड डिस्क आएगी, तो हार्ड डिस्क कभी नहीं आती, जब भी आता है तो उसका पार्टीशन आता है, ठीक है। सो SDA5 बन गया, ठीक है। इसको 1 2 3 लिख दो, ये हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे जब आगे SDA5 6 7 ऐड करते जाएंगे तो मैक्सिमम SDA15 तक ऐड कर सकते हैं, उसके बाद MBR खत्म हो जाएगा, फिर MBR का काम नहीं रह गया, ठीक है। अभी इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर नेक्स्ट पार्टीशनिंग स्कीम में चलते हैं। अलका? इस कंटेनर में 15 बन सकते हैं लॉजिकल एडर? नहीं, इस कंटेनर में नहीं, टोटल डिस्क में प्राइमरी और एक्सटेंडेड लॉजिकल तीनों को मिला के, तीनों ही समझो क्योंकि ये एक्सटेंडेड भी तो एक नंबर ले ही जा रहा है ना, तो इन सबको मिला के प्राइमरी एक्सटेंडेड लॉजिकल तीनों को मिला के 15 पार्टीशन बन सकते हैं, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, ठीक है। ओके, किसी और को कुछ पूछना है?
अलका, नो सर। अभिषेक, सरन। अभिषेक, सरन, तुम्हारी आवाज एक भी बार नहीं आई है। अभिषेक, सरन, हो कि रिकॉर्डिंग पे लगा के चले गए? सुभाश्री, नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सर वो थोड़ा बहुत है, वो अभी धीरे पूछ धीरे लो, हो जाएगा। अभी पूछ लो, कंफ्यूजन जो भी है। नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है, मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं, मतलब समझ में आ गया अभी, हाँ, लेकिन लग रहा है करने के टाइम पे थोड़ा सा आएगा ठीक है, दिक्कत, इस मतलब वीडियो को वैसे दोबारा समझ में आ देखना। गया। मोस्ट प्रोबेबली समझ में ही आएगा, ठीक है ना? ओके, यस सर। चलो, तो पहली पार्टीशनिंग स्कीम जो थी एमबीआर, उसको हमने कर लिया खत्म। नेक्स्ट में आते हैं। दूसरा हमारे पास आता है जीपीटी। जीपीटी के बारे में कौन क्या जानता है, थोड़ा बहुत बता दो। ये जो आपने बताया है, राइट पार्टीशन टेबल जीपीटी, ओके, वो 2 टेराबाइट से मतलब अबव 2 टेराबाइट्स को सपोर्ट करता है। उसमें सारे पार्टीशंस प्राइमरी होते हैं। ओके, आई थिंक एंड 128 128। पार्टीशंस, हाँ 128 पार्टीशंस होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो लिखो, व्हाट इज जीपीटी? फुल फॉर्म क्या होता है जीपीटी का? गाइड पार्टीशन टेबल, GUID, गाइड पार्टीशन टेबल। और GUID का फुल फॉर्म होता है, फिर अलग होता है, ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ओके, जीयू जीपीटी stands for GUID partition table and GUID stands for क्या होता है, जरा फिर से बोलो। ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ओके, ठीक है, तो ये तो इसका हो गया फुल फॉर्म, ठीक है। इट हैज 64 बिट ब्लॉक एड्रेस। 64 बिट के अलग अलग ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना? जैसे कि ऐसा समझ सकते हो कि जो एमबीआर था वो आपका 32 बिट का, एक हम शहर ले लेते हैं जिस शहर की टोटल जो आपका एरिया है वो 10,000 स्क्वायर फीट ले लेते हैं। तो अगर एमबीआर पार्टीशनिंग स्कीम यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको 32 स्क्वायर फीट में डिवाइड करेगा, ठीक है। और जो जीपीटी है वो 64 बिट में डिवाइड करता है, ठीक है, अलग अलग। तो इसलिए इसमें ब्लॉक साइज जो होता है वो कम होते हैं, एमबीआर में ब्लॉक साइज ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ओके। तो जीपीटी 64 बिट का ब्लॉक एड्रेस यूज़ करता है और इसमें इट सपोर्ट मैक्सिमम 128 पार्टीशन, ओके। और it support disk size up to 8 जेटाबाइट, या फिर आप लिख लो 8 बिलियन टेराबाइट, ठीक है। इतना लिख लो, फिर मुझे बता दो। चलिए अभिषेक, ये बताओ ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है? हाँ, ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है, ये बताओ कोई मेरे को। ग्लोबली में यूनिक रहती हुई आइडेंटिफिकेशन इसका। किसकी आईडी रहती होगी? हार्ड डिस्क की? हार्ड डिस्क की नहीं। तो किसकी रहती है? पार्टीशन से रिलेटेड होगा, पार्टीशन का ही है आइडेंटिफिकेशन, तो पार्टीशन से होगा। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा?
अभी अभी सीख रहे हैं सर। अभी छोड़ नहीं दीजिए। सर, नहीं, ये सारी चीजें तीनों ने मेरे से पढ़ी है। अच्छा, जीपीटी, एमबीआर, ये सब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है इनको विंडो के अंदर। और स्टैंडर्ड पार्टीशन, लॉजिकल पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन, ये सब कुछ पढ़ाया इन्होंने अच्छे से। ओके चलो, अब पढ़ाया है तो भाई खैर तुम्हारे लिए लेकिन क्या है। जवाब दे रहे थे, शुक्र है। तभी तो बता दिया। ओके हम्म, ठीक है। हम्म, चलो अभी जीपीटी में हम 128 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, 8 डेटा बाइट, और ये सारी चीज़ें हो गई। इसको अभी रखते हैं किनारे, आ जाते हैं अपने लाइनेक्स सिस्टम में। याद होगा हमने दो डिस्क लगाई थी, एक SDA और दूसरी थी SDB। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, साटा ही होनी चाहिए क्योंकि ये काम हम साटा और SCSI पे ही कर सकते हैं। ओके, नहीं यार, मुझे यहाँ पे एक डिस्क और ऐड करनी पड़ेगी साटा वाली। हार्ड डिस्क नेक्स्ट साटा, और बाकी जो है मैं ये रिमूव करने जा रहा हूँ क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत कर सकती हैं। साटा, चलो चलो कोई नहीं, ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट साटा, नेक्स्ट क्रिएट न्यू। इसको मैं 100 GB का दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आराम से हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज ए सिंगल डिस्क। और हाँ, लोकल डिस्क की में है, ठीक है, फिनिश कर देते हैं। ओके, 100 GB की आ गई। ओके, कहीं 100 GB दिख रही है क्या? 107 GB दिख रही है, ठीक है। इसका कोड SDC, ठीक है, ये याद रखना। अब हम इस पे हम जीपीटी पे काम करेंगे, ठीक है। चलो SU एंटर 1 2 3, ठीक है। अगर देखना है कि कोई डिस्क जो है वो MBR है या जीपीटी, तो PARTED पार्टेड स्पेस -L कमांड आप चला सकते हैं और ये बता देगा कौन सी डिस्क क्या है। तो SDC जो है, पार्टीशन टेबल अननोन है क्योंकि हमने कोई भी पार्टीशन यहाँ नहीं बनाया है। SDB में भी पार्टीशन हमने नहीं बनाया, अननोन है। SDA में हमने बना दिया था, MS DOS लिखा है। जहाँ पे भी MS DOS लिखा हो इसको आप MBR मान लेना, ठीक है। तो हम अब काम करेंगे SDC पे। सबसे पहले तो इसका हम पार्टीशन चेंज करके इसको हमें करना है जीपीटी। तो जिस भी आपको डिस्क में जीपीटी करना हो तो ये कमांड लिख लो, टू व्यू पार्टीशन स्कीम ऑफ ए डिस्क। कमांड जो आपको चलानी है, पार्टेड स्पेस -L वेयर ये क्या चीज है, पार्टीशन टेबल, वेयर पार्टीशन टेबल MS DOS is for MBR and GPT is for GPT, ठीक है। इतना लिख के मुझे बता दो। कंप्लीट हो गया? इसके आगे हैशटैग लगा लेना। ओके, हल्का, यस सर। ठीक है। सो अभी हम जिस डिस्क पे वर्क करने वाले हैं वो है SDC।
ओके, उसके लिए आपको लिखना होगा जी डिस्क /DEV/SDC और यहाँ पे हमको कर देना है एंटर। यहाँ पे आपको टेबल स्कैन कर लिए, एमबीआर नहीं प्रेजेंट है इसमें, कोई भी एमबीआर की टेबल अगर प्रेजेंट होती तो डिलीट करनी पड़ जाती जीपीटी, अभी कुछ भी नहीं, एकदम फ्रेश डिस्क है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा हेल्प के लिए, एंटर कर देते हैं। ये सारे कमांड्स यहाँ पे चलेंगे, जैसे कि हाँ ठीक है, न्यू पार्टीशन के लिए एन ही चलेगा यहाँ पे, और बाकी जैसे जैसे जरूरत होगी हम यहाँ देखते रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एन लिखते हैं, एंटर कर देते हैं। इसमें क्या बताया, 1 से लेकर के 128 तक आप पार्टीशन बना सकते हैं। इसमें प्राइमरी एक्सटेंडेड कुछ नहीं होता, सब प्राइमरी होते हैं, ठीक है। 1 से 128 तक आप पार्टीशन बना सकते हैं। तो पहला बाय डिफॉल्ट 1 सेलेक्टेड है, हम 1 लिख सकते हैं, या फिर 2 या 3 जो भी आपको मर्जी है। मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। तो इसमें पहला साइज जो है वो बाय डिफॉल्ट 2048 से स्टार्ट होती है, जो शुरू की बिट्स हैं वो रिजर्व कर लेता है इंडेक्स बनाने के लिए। और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, फर्स्ट सेक्टर इज ये, चलो ठीक है, इंटर कर दिया। अब मांग रहा है कितने जीबी का बनाना है, तो प्लस लिख लिया, 5 लिख के कैपिटल जी, एंटर कर दिया। करंट टाइप इज लाइनेक्स फाइल सिस्टम, ओके। सो जब भी आपको जीपीटी बनाना है तो आपको इसमें, एक सेकेंड, LVM ही रखेंगे, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। इसमें लाइनेक्स फाइल सिस्टम है, ये मुझको चेंज करना है। पहले यहाँ पे हम एल करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना कि जीपीटी में कौन सा फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है। मैं यहाँ देख लेता हूँ, विच फाइल सिस्टम आर सपोर्टेड बाय जीपीटी इन लाइनेक्स, ठीक है। इसमें कई सारे हैं, आप जो भी आपको मर्जी है, बस ये देख लेना जीपीटी कौन सा सपोर्ट करता है, और आप उसके हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। इंटरनेट पे कई सारे पार्टीशन दे रहा है, ठीक है। फैट आई थिंक नहीं करेगा, क्योंकि फैट इतना लंबा नहीं चलता है, ठीक है ना। ओके, देख रहा हूँ अगर मुझे लिस्ट मिल जाती है यहाँ पे तो मैं आपको वो लिस्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, आप किसी के पास बुक हो तो चेक कर लो, शायद बुक में दिया होगा कि लाइनेक्स कौन कौन से जीपीटी पार्टीशन सपोर्ट करता है, ठीक है। ओम सर, आपके पास पड़ा है क्या ऐसा कुछ? वैसे सेकंड बुक तो नहीं पढ़ी मेरे को। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मैं ये देख, भी एलवीएम रहता है शायद, लॉजिकल नहीं एलवीएम रहता है, वो तो एलवीएम रहता है, वो तो मैं कंफर्म हूँ, बट और भी सपोर्ट करता है इसमें, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एलवीएम ही डाल देता हूँ, आप एक बार इंटरनेट पे सर्च करना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एलवीएम ही रहता है, और भी रहते हैं जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। सो इसका कोड डालना पड़ेगा, ये क्या है एलवीएम का, 8E00, 8E00, एंटर कर देते हैं, ठीक है। ले लेना चाहिए था हेक्स कोड और GUID, ये ना 8E00, एंटर कर दिया, हाँ ठीक है, हो गया। सो अब जो है लाइनेक्स LVM में चेंज हो गई इसकी पार्टीशन टाइप, और यहाँ पे हम कर देते हैं W, इंटर, ओके, सब कुछ ओके है। Y कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ऑपरेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, पार्ट प्रो, चल जा भाई, पार्ट प्रो /DEV/SDC, ओके।
एक सेकंड रुक जाना, ये डिस्क आई क्यों नहीं, कुछ भूल गए हैं क्या हम लोग? हमने कितने जीबी की बनाई थी ये? 100 GB। नहीं नहीं, ये 5 जीबी की अच्छा, बनाई थी। पार्टीशन 5। हाँ 5 जीबी का पार्टीशन बनाया था, वही मैं ढूंढ रहा हूँ आया क्यों नहीं। चलो यहाँ से देख लेते हैं। डिस्क, ओके 100 जीबी का, ये 5 जीबी का है। ओके, इसमें भी मुझे लगता है mkfs कमांड चलानी पड़ेगी, ठीक है ना? हाँ इसमें चलानी पड़ेगी mkfs कमांड, ठीक है, इसीलिए नहीं आया, कोई नहीं। mkfs स्पेस, तो वैसे इसमें xfs फाइल सिस्टम भी सपोर्ट करता है, तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, xfs दे देता हूँ /dev/stc, ये 2 है ना, sdc2 एंटर कर देते हैं। बन गया क्या? हाँ बन गया। इसको एक बार पार्ट प्रोब चला देते हैं बस, पार्ट प्रोब /dev/sdc एंटर कर देते हैं कि 5 जीबी की आ क्यों नहीं रही है? आगे वो अनलॉक करना बाकी रह गया, तो मैं अभी देख रहा था अनलॉक कहाँ से होती है, मैं वो लिखवा दूंगा अनलॉक का, ठीक है। ये आगे 5 जीबी की, ये ऐसे आएगी। यहाँ देखो आईडी इसकी अलग सी आ रही है, ये नहीं यूनिक आईडी आ रही है, यही GUID है, ठीक है ना? ये जो डिस्क आप जो सर पूछ रहे हैं ना GUID, ये देखो यूनिक आईडी आ रही है इसकी, ओके। अदर लोकेशन, फायदा क्या है यूनिक आईडी का? यूनिक आईडी आपके जब बड़े डेटा सेंटर रहेंगे उसमें पहचानने में काम में आएगी, क्योंकि अगर इतना बड़ा डेटा सेंटर है, कौन सी डिस्क खराब हुई है कैसे आप पता करोगे? अभी हम आगे LVM यूज करेंगे, ठीक है। LVM में थाउजेंड ऑफ पार्टीशन और डिस्क हम बनाते हैं, वो देखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे जब आप AWS यूज करते हो, तो जब आप कोई एक सर्वर चलाते हो, वो कहीं LVM में किसी एक सिंगल GPT में चल रहा होता है। तो अब आपका जैसे खराब हो गया, अब इतने बड़े डेटा सेंटर में कौन सी डिस्क खराब हुई है ये कैसे पता करेंगे? इस यूनिक आईडी की वजह से पता करेंगे, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल इन लोग में जो पार्टीशन टेबल आता है उससे नहीं पता चल पाएगा कहाँ पे, ठीक है। चलो, सो इसको बनाने के लिए जो हमने कमांड यूज की है लिख लेते हैं, ओके। टू क्रिएट GPT, first you need a new disk or delete all partition of old disk, या तो नई डिस्क ले आओ या सारे पार्टीशन पुरानी डिस्क के कर दो, ठीक है। ओके, सो स्टेप 1, मेक अ partition using gdisk command। सेकंड है step 2, give partition file system। step 3 run part probe, ठीक है। ये करना है आपको, ये 3 लिख लीजिए।
बाकी तो सेम जैसे ऊपर है वैसे ही रहेगा, MABN यही सारी चीजें आपको दबानी है, बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये लिखने के बाद बता देना मुझे। कंप्लीट हो गया अलका? हाँ सर हो गया। ठीक Yes, है। sir. यस सर। सो ये दोनों तरीके की आपने स्कीम देख ली, MBR और GPT। ठीक है, एक चीज और होती है स्वैप। स्वैप आपने पढ़ा है? स्वैप के बारे में कोई बताएगा? सर बेसिकली इंटरचेंजिंग ऑफ टू नंबर्स। ओके Swapping करना. ओके, चलो बीटेक वाला ज्ञान काम में आ गया। ये डिस्क में हम लोग चल रहे हैं, अभी हम लोग उसमें नहीं चल रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज में। मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ टू डिस्क। नहीं, मैं बताती हूँ, डायनामिक डिस्क में थोड़े कुछ ज्यादा फंक्शंस होते हैं, तो मे बी शायद वो रेड मिरर्ड वॉल्यूम्स, रेड वॉल्यूम्स, तो उसमें कुछ होगा स्वैपिंग करना कि कुछ इंटरचेंजिंग. ओके, रेट अभिषेक बताया नहीं है ना। अभी तो रेट तक पहुंचे ही नहीं है। चलो अच्छा, अभिषेक तुम एक बार कोशिश करके देखो, शायद कुछ। अच्छा वो क्या बस। अच्छा, दो लोगों ने कोशिश कर ली। ओके, चलो अभी बताते हैं। लेट मी ट्राई सर। हाँ क्यों नहीं। ओके लेट ओके, मी हाँ ट्राई सर। हाँ, चलो अभिषेक ट्राई करो, हो सकता है तुक्का सही लग जाए। तुम सर कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ सर। अरे नहीं, ओम सर को क्यों ट्राई करना है? नहीं, ओम सर नहीं ट्राई करेंगे, तुम लोग को ट्राई करना है। क्लास ओम सर की हो रही है, तुम लोग की हो रही है। अभिषेक सरन, तुम बोलो। अरे शरण भी है। हाँ सरन है, बोलता ही नहीं है यार, चैट में लिख दो, नहीं तो फिर मुझे क्या बाहर निकालना पड़ जाएगा। अभिषेक सरन, चलो अनवेश सर। यस सर। अरे पूछ नहीं रहे, सिर्फ देख रहे हैं हो कि नहीं हो, रिकॉर्डिंग पे लगा के। नहीं 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 है सर, ध्यान चलो से देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। आप भी नोट्स बना रहे हैं? अरे ये सब बना रहे हैं, फोटो खींच के भेज देते। चलो राइट। ठीक है, ओके। आते हैं मेमोरी में। आज मेमोरी को पूरी तरीके से सर एकदम फाइनली कर देना है, ठीक है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। सर बताओ तो सर पहले। अरे बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा जब आप यहाँ पे मेमोरी यूज करते हो तो कोई भी अगर नया प्रोग्राम ओपन करते हो तो ये मेमोरी फुल होती जाती है। एक समय ऐसा आ जाता है जब ये 100% हो जाती है, ठीक है। उसके बाद भी आपका ये जो CPU है, ये नहीं कहता कि हम प्रोग्राम नया नहीं खोलेंगे। ऐसा कभी आपने देखा है बोलते हुए? नो ऐसा सर. कभी नहीं बोला है। उस केस में जब आपका मेमोरी यूजेज 100% के ऊपर जाता है, तब क्या करता है, ये आपकी जो डिस्क है, आपका जो CPU है, ये आपके बचे हुए जो प्रोग्राम्स को आप नॉर्मली यूज नहीं कर रहे हैं, जिनकी प्रियोरिटी लो है, उनको उठा के स्वैप में डाल देगा। स्वैप हार्ड डिस्क का एक पार्टीशन होता है जो कि लाइनेक्स में ऑटोमेटिकली क्रिएट किया जाता है और विंडोज अपने हिसाब से क्रिएट करता है। उस केस में क्या करेगा, जैसे कि ये मेरा नोटपैड है, ये नहीं यूज हो रहा, ये 1 MB खा रहा है ना, इसको क्या, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, देखो कुछ आ गया, जैसे स्काइप ही नहीं यूज हो रहा है, बट ये रनिंग में होना चाहिए। अब ये बताओ, रैम और हार्ड डिस्क में सबसे बड़ा अंतर क्या है? दोनों ही स्टोरेज है, बट जो रैम की स्टोरेज की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क। कोई भी हार्ड डिस्क ओपन करोगे तो उसमें लिख के आता है कि ये 600 MBPS, या रुको मैं दिखाता हूँ,
इसमें कहीं को अगर लिख के आ रहा हो 320 को और देखो ये आपने पढ़ा होगा 5400 आरपीएम 7200 आरपीएम, ये तब के लिए था जब हमारी साटा हार्ड डिस्क आती थी। अभी तो क्या है कि हार्ड डिस्क जो है हमारी वो एसएसडी भी आने लगी। एक सेकेंड, किसी के पास अभी हार्ड डिस्क रखी होगी, फोटो खींच के भेज सके तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए समझाना। हार्ड डिस्क के कवर पे ही लिखा होता है। सर वो हाँ एचडीडी ही चाहिए। मेरे पास फोटो। हाँ एचडीडी की जरा जल्दी से भेजिए। ठीक है मैं भेज दी क्या सर? हाँ भेज दी सर, देखो। ओके ओके ओके। इसमें भी नहीं लिखा है, पता नहीं क्यों इसमें नहीं लिखा। लैपटॉप वाली है क्या? हाँ लैपटॉप वाली है मेरे। अच्छा जनरली इसमें नहीं लिख के आता। रुको, सेटा स्पीड, ये देखो ऐसे 1.5 Gbps या 8 Gbps ऐसे स्पीड आती है। आप अपने हार्ड डिस्क पे देखना, ठीक है ना। हर सर मैंने एक फोटो भेजा है, देखिए जरा ग्रुप में। 3 Gbps दिखा रहा है। हाँ 3 Gbps है ना। चलो मैं देखो सब लोग अपने ग्रुप में देख लो, उसमें लिखा हुआ है 3 Gbps लिखा है। अगर रुको मैं इसको सही से सर्किल करके भेज देता हूँ। दिख रहा है। क्लियर नहीं आया, क्लियर इमेज भेजता हूँ। नहीं भेज दिया। चलो देखो चेक करो सब, 3 Gbps लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपना ग्रुप चेक करो। यस सर। ठीक है, सो ये हो गया आपके। हाँ ओके, अभी रैम की जो रीड राइट स्पीड होती है वो मैं दिखा देता हूँ। रीड राइट स्पीड, ये अलग अलग रैम की, ये देखो है इनपुट आउटपुट स्पीड है, ठीक है। जो पहले आती थी DDR2 DDR जो सबसे पहले आती थी उसकी 3.2 Gbps तक थी। DDR2 की 6.4 Gbps तक थी। और उसके बाद है आपका DDR3 जो आई उसकी 12 Gbps तक थी, ठीक है ना। DDR4 की देख सकते हो 25 Gbps तक की डेटा ट्रांसफर स्पीड है। मेन फर्क यही होता है, समझ लो आज रैम में और हार्ड डिस्क में मेन फर्क यही है, ठीक है। कि रैम जो है वो 1 सेकेंड के अंदर 25 GB तक का डेटा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, ओके ओके ठीक है। सो अभी DDR4 या हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस होता है वो आप समझ गए। जब आपका डिस्क रेट बहुत हाई होने लगता है, 100% चला जाता है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो प्रोग्राम्स ज़्यादा यूजेज में नहीं है उनको आपकी रैम की मेमोरी से हटा के और आपके हार्ड डिस्क में डाल देता है, ठीक है। हार्ड डिस्क में जिस जगह पे डालता है, जहाँ पे आपका स्टोर करता है,
उस पार्टीशन, उस जगह को हम स्वैप पार्टीशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक इंग्लिश की लाइन में लिख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज स्वैप पार्टीशन, ठीक है, लिखो। स्वैप space is a area in a disk which is used by operating system to store program that has low priority to give space in RAM for those programs which are running in foreground. ठीक है, ये समझ में आया स्वैप क्या होता है? कंप्लीट हो गया ये? हाँ सर। ओके, यस सर। ठीक है। अब स्वैप पार्टीशन हम कैसे बना सकते हैं ये देख लो, ठीक है। स्वैप दोनों में ही बन सकता है, आप चाहो तो। एक सेकेंड, स्वैप आपका MBR और GPT दोनों ही बन सकता है। स्वैप partition can be created in either MBR और GPT, दोनों में ये बना सकते हैं। अच्छा, स्वैप बनाने का एक स्वैप कितना होना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। जिसको रिसेंटली मैंने लाइनेक्स पढ़ाया होगा उसके पास एक टेबल जरूर मैंने दी होगी, नहीं है तो मैं टेबल वो ओपन कर लेता हूँ। इन नॉर्मल केस अगर आप लाइनेक्स यूज कर रहे हो तो डबल द साइज ऑफ रैम हम बनाते हैं। मैं देख लेता हूँ स्वैप का स्पेस कितना होता है, वो डिफरेंट समय में चेंज होता है, इसलिए मैं पूरा ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। लाइनेक्स में अगर 2 GB या उससे कम का अगर आप रैम यूज कर रहे हो तो लाइनेक्स रिकमेंड करता है 2 टाइम्स ऑफ द रैम आप स्वैप जो है वो बना दीजिए। अगर आप हाइबरनेशन का यूज करते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ रैम आपका बनेगा। हाइबरनेशन आपको पता है ना? कोई मुझे बताएगा हाइबरनेशन क्या होता है? बैटरी सेविंग मोड। और कोशिश करो, और कोई? अभिषेक? एनीवन? सुभाश्री? अभिषेक? सर वही ओके, पता नहीं है। ठीक है। सो हाइबरनेशन क्या होता है? आपके जो रैम में जो भी डेटा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हार्ड डिस्क में एक जगह पे स्टोर कर देता है, ठीक है।
अगर आप हाइबरनेशन का यूज़ करते हो तो आपके रैम में जो डेटा है वो आपके हार्ड डिस्क के किसी एक जगह, एक स्टोरेज पे, जो कि स्वैप बोलते हैं, वहाँ पे ले जाके स्टोर कर देगा और वो टोटली ऑफ कंडीशन में चला जाता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। और जो और स्वैप में वो एक्टिव कंडीशन में रहता है, हाँ स्वैप में एक्टिव कंडीशन में रहता है। हाँ, एक्टिव जैसा चल रहा था वैसे ही स्टोर कर लेता है, ठीक है ना। बस वो जैसे एक यूज नहीं हो रहा तो उधर हाँ, डाल दिया। जैसे कि आपने फोटो खींच ली, जैसे कि आप एक बनाते हो ना, रिस्टोर पॉइंट, नहीं सॉरी, अभी मैंने इसमें कल ही बनाया था आपके, ये है ना स्नैपशॉट लेते हैं ना, तो स्नैपशॉट का यही मतलब होता है कि हम एक जैसा चल रहा था सिस्टम वैसी एक इमेज खींच के एक जगह स्टोर कर दी, जब चाहिए होगा वहीं से ऑन कर लेंगे। तो अगर हाइबरनेट करते हो तो जैसा सिस्टम चल रहा था वैसा ही रैम का एक कॉपी उठा के आपके हार्ड डिस्क में एक जगह स्वैप एरिया में उसने स्टोर कर दिया, और जब ऑन करोगे सीधे डेटा वहां से उठा के रैम में लोड करवा देगा, ठीक है। वो होता है स्वैप, ठीक है, वो होता है हाइबरनेट। सो अगर 2 GB या इससे कम यूज कर रहे हो तो 2 टाइम्स ऑफ रैम आप स्वैप स्पेस बनाओगे, 2 से 8 GB तक इक्वल बनाओगे, 8 से 8 to 64 GB है अगर है आपका तो एटलीस्ट 4 GB का आप स्वैप दोगे, और 64 GB से ऊपर है तो भी 4 GB तक का ही आप दोगे, उसके ऊपर आप कितना भी दे सकते हो, एटलीस्ट 4 GB है, मैक्सिमम आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो अभी इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। सो आपको स्वैप पता चल गया। अब हाउ टू मेक स्वैप, ठीक है। स्वैप बनाने के लिए क्या करेंगे, जीपीटी एमबीआर में दोनों में एक तरीका होता है, आप किसी एक का बता दो मैं उसी में बना दूंगा, एमबीआर में बनवा दूं या जीपीटी में बनवा दूं। जीपीटी बनवा। जीपीटी में बना दूं, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे जी डिस्क फॉरवर्ड स्लैश DEV फॉरवर्ड स्लैश SDC, किसी को हमने जीपीटी बनाया था ना, तो सबसे पहला कमांड ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क न्यू पार्टीशन के लिए n लिखना होगा, ठीक है। और पार्टीशन नंबर आप जो भी बनाना चाहो, तो क्योंकि 2 हमने बना दिया था और 1 हमारे पास खाली है इसलिए डिफॉल्ट को 1 दे रहा है, चलो ठीक है। पार्टीशन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सेक्टर कहाँ से स्टार्ट करेगा बता दिया, 34 से हम 1048 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करने दो। अब साइज दे देते हैं, शायद बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम पार्टीशन का साइज दे देते हैं। सो कितने जीबी का बनाना चाहिए, मेरे पास जो रैम है बता देता हूँ, इसमें रैम लगी हुई है 4 GB रैम हमने लगाई है, कितना दे दें, चार। चलो इस टेबल को देखो, बताओ 4 GB रैम मैंने बनाई है, इसमें दी है सिस्टम में, तो कितनी रैम होनी चाहिए, सॉरी कितना स्वैप होना चाहिए, 4 GB। 4 GB इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हाइबरनेट यूज़ करता तो 2 टाइम होना चाहिए था, 2 टाइम। हाइबरनेट मैं नहीं यूज़ करता, तो 4 GB स्वैप होना चाहिए, ये मिनिमम रिकमेंडेशन है, आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। चलो तो 4 GB होना चाहिए, तो +4 और कैपिटल वाला G, और हमने कर दिया एंटर, ठीक है। ये क्या है, करंट इज लाइनेक्स फाइल सिस्टम, तो ठीक है, लाइनेक्स फाइल सिस्टम में रहना कर देते हैं, ठीक है।
अब अगर आपको देखना है बन गया कि नहीं बन गया तो पी लिखते हैं, एंटर कर देते हैं, ये सर बना। आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में। प्रॉब्लम आ रही है मेरे एंड से? Yes, अब sir. सर कुछ साउंड आ रहा है, कैसा क्रैक साउंड? कर रहा है। एक्चुअली ना वो अभी लाइट चली गई है, पावर बैकअप अभी आना चालू हुआ होगा ना 1-1.5 मिनट पहले। हाँ 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 Yes, सर। sir. वो एक्चुअली लाइट चली गई तो पावर बैकअप से चल रहा है ना, तो पावर बैकअप में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसमें अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या सुनने में ही एकदम दिक्कत कर रहा है? नहीं नहीं सर, ठीक है। चलो वो ठीक है, थोड़ा सा आवाज आ रहा है। मैं थोड़ा लाउड बोलता हूँ, कोशिश करो हाँ सुनने ठीक की, है। क्योंकि पावर बैकअप पे चल रहा है वो दिक्कत करता है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया, पी किया, प्रिंट किया, तो हमने ये 2 GB का बनाया था, ये आ गया, ठीक है। अभी इसको हमें चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे W लिख दो ताकि चेंज हो जाए, W एंटर, Y और एंटर कर देते हैं, ठीक। तो फाइल सिस्टम दे देते हैं, MKFS स्पेस -T, सॉरी, MKFS स्पेस -T स्पेस XFS रहेगा इसका फाइल सिस्टम, और यहाँ पे कर देते हैं DEV, और SDC1 होगा, यहाँ SDC1 होगा, आइकन SDC1 एंटर कर दिया। हेलो हेलो।